स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप सभी को याद होगा 2022 में सिद्धू मूसेवाला, जिनका नाम शुभदीप था, उनको गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनको एक बच्चा हुआ है, तो यहां पर इसको लेकर कंट्रोवर्सी हो गई है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो सिद्धू मूसेवाला जी की मां है वो 58 साल की है और उन्होंने IVF ट्रीटमेंट के माध्यम से, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा ये सब कुछ होता क्या है IVF, तो उसके माध्यम से ये बच्चा हुआ है। तो इसको लेकर केंद्र सरकार ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने पत्र लिखा है पंजाब सरकार को और यहां पर जवाब मांगा है कि ये जो पूरा मामला है क्या, और इसको लेकर आप एक रिपोर्ट सौंपिए। ये आप खबर देख सकते हैं, सेंटर फ्लैग्स एज लिमिट आफ्टर सिद्धू मूसेवालास पेरेंट्स हैव बेबी वाया IVF। तो इसके बारे में जानना जरूरी है कि ये है क्या मामला, कंट्रोवर्सी क्या है, IVF क्या होता है, एज लिमिट क्या है, कानून क्या कहता है हमारे देश का। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं GS फाउंडेशन का, जिसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। जैसा मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि केंद्र की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने आज ही यहां पर रिपोर्ट मांगा है पंजाब सरकार से, क्योंकि लगातार न्यूज में, सोशल मीडिया से हर जगह खबर आ रही थी कि IVF टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहां पर जो बच्चा है वो पैदा हुआ है। मैं आपको बता दूं, जो सिद्धू मूसेवाला जी की मदर है, इनका नाम है चरण कौर, और वो IVF ट्रीटमेंट से गुजरी थी और ये खबर आई थिंक शायद पिछले महीने ही आ गया था, और उनकी उम्र है 58 ईयर्स। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अभी जस्ट 2-3 दिन पहले की बात है, 18 मार्च को खबर आती है कि सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स को यहाँ पर बॉय हुआ है, लड़का हुआ है, और ये करीब करीब आप कह सकते हैं कि जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी उसके करीब 22 महीने के बाद आपको देखने को मिलेगा। और जब ये खबर आया था 18 मार्च को, आप देख पाओगे सिद्धू मूसेवाला के जो फादर हैं उन्होंने एक पूरा फेसबुक पोस्ट लिखा था और एक इमोशनल पोस्ट लिखा था। उन्होंने कहा कि एक तरह से ऐसा लग रहा है कि जो शुभदीप है वो हमारे पास वापस आ गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। अब क्वेश्चन सबसे पहला ये है कि ये IVF है क्या। देखो, इसको फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं तो जो कपल्स को बच्चे नहीं हो पाते, मुश्किल आती है, प्रॉब्लम आती है, ठीक है, फर्टिलिटी की दिक्कत है, तो उस केस में ये एक तरीका होता है जिसके माध्यम से आप बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट होता है। लेट मी टेल यू, इट्स नॉट सो इजी, क्योंकि इसका प्रोसेस अगर आप देखोगे बहुत सारे स्टेप्स हैं इसके अंदर। तो इसका जो पूरा प्रोसेस है वो बिगिन होता है विथ ओवेरियन स्टिमुलेशन। देखो, ये बेसिकली क्या है कि जो हार्मोनल थेरेपी है वो यहां पर फीमेल को दी जाती है। इसका मेन मकसद यही होता है कि ओवरीज में जो मल्टीपल एग्स हैं उसको प्रोड्यूस किया जाए। नॉर्मल केस में क्या होता है, फीमेल को एक सिंगल एग प्रोड्यूस होता है, लेकिन यहां पर इस केस में जो थेरेपी दी जाती है उसमें मकसद यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो मल्टीपल एग्स हैं वो ओवरीज में प्रोड्यूस किए जाएं। और यहां पर जो वुमेन का रिस्पांस है उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, ब्लड टेस्ट कराया जाता है, अल्ट्रासाउंड इमेजेस निकाले जाते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है ओवरीज में। और फाइनली यहां पर जो ट्रैक है, मतलब जो फॉलिकल है उसको ट्रैक किया जाता है। फॉलिकल मतलब एक फॉलिकल के अंदर एक ओवरी होता है। इस तरह के कई, सॉरी ओवरी कह रहा हूं, एक फॉलिकल के अंदर एक एग होता है, सिंगल एग होता है। तो इसी तरह से जितने भी फॉलिकल हैं उसको ट्रैक किया जाता है। ये प्रोसेस आप देख सकते हो, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको लेकिन डिटेल से बताता हूं। तो क्या होता है कि एक बार जो फॉलिकल्स हैं वो आइडियल साइज में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद एक ट्रिगर शॉट दिया जाता है, और उस ट्रिगर शॉट के माध्यम से यहां पर जो एग की मैचुरेशन है वो एक तरह से हासिल हो जाती है। और फाइनली यहां पर एक बहुत ही छोटा सा इन्वेसिव प्रोसीजर होता है जिसके माध्यम से जो एग है वो आपका ओवरी से निकाल लिया जाता है, और लैब के एनवायरनमेंट में जो एग है और जो स्पर्म है उसको एक तरह से मिक्स करने की कोशिश की जाती है, ठीक है, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। तो यहां पर आपको समझना है कि दो तरीके होते हैं। जैसे एक होता है कन्वेंशनल तरीका, जहां पर लैब के एनवायरनमेंट में जो स्पर्म है और जो एग निकाला गया है फीमेल के ऑर्गन से, उन दोनों को मिक्स किया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो। और एक और तरीका होता है जिसको हम ICSI कहते हैं, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या है कि जो एग है वो आपका ओवरीज में ही रहता है फीमेल के
रिप्रोडक्टिव पार्ट में ही रहता है, लेकिन जो स्पर्म है उसको एक तरह से इंजेक्ट किया जाता है ताकि उन दोनों को मिक्स कराया जा सके और ओवरीज में ही नेचुरल एनवायरनमेंट में वो फर्टिलाइजेशन हो सके। खैर जो भी है, ज़्यादातर केस में यहाँ पर यही होता है कि जो स्पर्म हो गया और जो एग हो गया उसको मिक्स कराने की कोशिश की जाती है लैब के एनवायरनमेंट में, और यहाँ पर उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है और एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा जो एम्ब्रियोज होते हैं उसको सेलेक्ट किया जाता है और वापस से यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। और जब वो ट्रांसफ़र हो जाता है उसके 10 से 14 दिन तक वेट होता है और उसमें यही देखा जाता है 10 से 14 दिन के बाद कि क्या यहाँ पर जो महिला है वो प्रेग्नेंट हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, तो ये बहुत ही लंबे प्रोसीजर इस तरह से पूरा चलता है। होप आपको एक आइडिया लग गया होगा, समझ में आया होगा। लेकिन आपको समझना है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी जाकर अपने मनमर्जी से आईवीएफ करा सकता है, उसके कई सारे कंडीशंस होते हैं। सबसे पहला कंडीशन ही यही है कि आप हेल्दी होने चाहिए। जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ से ओवरीज में से जो एग होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके। जब तक वो प्रोड्यूस नहीं होगा बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक तो वो हो गया, फिर जो फादर का स्पर्म है वो भी आपका हेल्दी होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं और साथ ही साथ ये भी आपको डिटरमाइन करना होता है कि यहाँ पर बच्चा नहीं हो पा रहा है, इनफर्टिलिटी एक कारण हो सकता है। तो उसके बाद डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आप आईवीएफ करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं। अब इस केस में क्या होता है कि कई बार जो फीमेल पार्टनर है आपका, ऑब्वियस सी बात है उसी का ही स्पर्म यूज़ किया जाता है ज़्यादातर केस में, लेकिन यहाँ पर कई बार जो स्पर्म है वो आपका हेल्दी नहीं होता मेल का, तो उस केस में जो स्पर्म है वो डोनेशन से भी लिया जाता है। किसी दूसरे मेल का जो स्पर्म है वो आपका फीमेल के एग से जो है आपका मिक्स कराने की कोशिश की जाती है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि ये भी देखा जाता है कि जो फीमेल है उसका जो कंडीशंस है वो कैसा है। मतलब डॉक्टर देखती है कि मान लीजिए अगर आपका फीमेल का बॉडी पार्ट अलाउ नहीं करेगा आईवीएफ ट्रीटमेंट को, तो वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, अलाउ नहीं किया जाता है क्योंकि खतरा हो सकता है उस फीमेल को। और यहाँ पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको लेकर एक तरह से कंट्रोवर्सी हो गई है वो क्या है, देखो वो ये है कि फीमेल की जो एज है ना आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए वो 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ जो फादर की एज है वो 55 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशंस है एक्चुअली हमारे देश में, और यही चीज़ अगर आप देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब सरकार से कहा है। देखिए उन्होंने लेटर लिखा है, ये पूरा आप देख सकते हो इस तरह से, सीकिंग रिपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब रिगार्डिंग आईवीएफ ट्रीटमेंट ऑफ श्रीमती चरण सिंह, ठीक है, जो सिद्धू मूसेवाला जी की मदर हैं। और उन्होंने देखिए क्या लिखा है इसमें, अंडर सेक्शन 21G ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट 2021, मतलब जो आईवीएफ वगैरह है वो इसी एक्ट के अंदर आते हैं 2021 में, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए इसके अंदर एज लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है महिला के लिए और वो ये है कि वो 21 साल से 50 साल होना चाहिए। देखो फीमेल का आज के डेट में भारत में जो शादी करने की एज है वो तो आपको पता है 18 ईयर्स है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 18 ईयर्स में आप आईवीएफ करा सकते हो। कम से कम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 50 ईयर्स के बीच में ही आप करा सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला जी की जो मदर हैं उनका एज आपका 58 ईयर्स है और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि आपने एक्शन क्या लिया है इस चीज़ को लेकर, ये हमें जानना है। और जब से ये पूरा मामला हुआ है आज आप देख सकते हो सिद्धू मूसेवाला जी के पिताजी जो हैं उनका कहना है कि देखिए पंजाब सरकार हमें हैरेस कर रही है। उनका कहना है कि एक तो कैसे जैसे करके हमारा जो शुभदीप है वो वापस मिला है, लेकिन जो सरकार है वो सुबह से लगातार यहाँ पर हमसे डॉक्यूमेंट्स मांग रही है और क्वेश्चन कर रही है कि आप प्रूव करिए कि आपका ये जो बच्चा है वो लीगल है कि नहीं है। तो ये उन्होंने आरोप लगाया है पंजाब सरकार के ऊपर, लेकिन उल्टा अगर आप देखोगे जो आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब सरकार, उन्होंने यहाँ पर हिट बैक किया है और कहा है कि देखिए लोग अलग अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं। पंजाब सरकार ये कह रही है कि देखिए ये जो रिपोर्ट मांगी गई है वो केंद्र सरकार ने मांगा है, केंद्र सरकार ने डॉक्यूमेंट्स मांगा है, तो ये हम नहीं मांग रहे हैं। जो भगवंत मान जी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो रेस्पेक्ट करते हैं पंजाबियों के सेंटिमेंट्स और डिग्निटी के लिए, तो हम चाहते हैं कि आप सभी चीज़ों को देखें, फैक्ट्स को देखें। तो उनका ये कहना है कि हम खुद नहीं इस चीज़ को मांग रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने हमसे रिपोर्ट मांगा है, तो मे भी शायद इसलिए उनको ये करना पड़ा है। तो दोस्तों आई होप आपको ये जो पूरा वीडियो था इसमें जो पूरी कंट्रोवर्सी थी, जो आईवीएफ से रिलेटेड चीजें थी, आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? 4 स्टेटमेंट आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर
आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।